हेलो, नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करेंगे रेक रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन कॉरपोरेशन स्टॉक्स के बारे में। और इस स्टॉक्स में आज अगर आप देखेंगे तो स्टॉक्स ने हमारी जो कैंडल बनाई है वो इन्वर्टेड हैमर कैंडल बनाई है, जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं। और यहाँ पर भी अगर आप देखेंगे तो एक छोटी सी कैंडल बनती हुई दिखाई दे रही है। पर अब हमें यहाँ पर थोड़ा सा सतर्क हो जाना है, क्योंकि मैंने आपको पिछले वीडियो में कहा था कि स्टॉक्स का एक इम्पोर्टेंट सपोर्ट लेवल है जो लगभग हमारा यहाँ पर इस कैंडल के हाई का बना हुआ है। और स्टॉक्स ने यहाँ तक सपोर्ट लेकर के फिर से एक अप ट्रेंड दिखाया था, और उस केस में मैंने आपको पहला टारगेट इस कैंडल का हाई बताया था और दूसरा मैंने आपको बताया था इस कैंडल के हाई के आसपास का। पर स्टॉक्स ने आज के दिन फिर से इन्वर्टेड हैमर कैंडल बनाई है और कल स्टॉक्स में गिरावट दिखाई दे सकती है अगर स्टॉक्स हमारा 615 के लो को नीचे की तरफ क्रॉस करके नीचे जाएगा। तो अब स्टॉक्स का सपोर्ट लेवल इस कैंडल के हाई का रखना है, और अगर आप दूसरा वाला इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल देखेंगे तो इस कैंडल के हाई का रखना है। अब यहाँ पर आप देखिएगा कि स्टॉक में 50 डेज का मूविंग एवरेज सपोर्ट के लिए था, यहाँ पर भी सपोर्ट के लिए था और यहाँ पर भी। तो यहाँ पर भी स्टॉक सपोर्ट देने के लिए मूविंग एवरेज खड़ा रहेगा। अब स्टॉक्स ने ये जो लास्ट का लो बनाया है इसको आपको अपना मेजर स्टॉप लॉस या सपोर्ट लेवल लेकर के चलना चाहिए, क्योंकि अगर स्टॉक इस कैंडल के लो को तोड़ेगा तो फिर और भी बड़ी गिरावट दिखाई दे सकती है। और स्टॉक्स को यहाँ से अप ट्रेंड को फॉलो करना है, तो इसके ऊपर जो ये लो बना है या तो इसके आसपास या इसके ऊपर इस कैंडल के हाई के आसपास स्टॉक्स का सपोर्ट बनना चाहिए। तो यहाँ पर ये दो लेवल सबसे इंपॉर्टेंट रहेंगे। साथ ही टारगेट की अगर हम बात करें तो टारगेट इस कैंडल के हाई के आसपास का रख सकते हैं, सबसे छोटा टारगेट 124 का, और उसके बाद देखिएगा इस कैंडल का हाई जो कि 626 का। तो ये ₹2 का आप टारगेट रखिएगा और उसके बाद टारगेट इस कैंडल के हाई का रखना है जो कि 650 का है। साथ ही एक बात का ध्यान ये रखना है कि कल के दिन स्टॉक्स ने वॉल्यूम के साथ ब्रेकआउट दिया था और आज भी स्टॉक्स में वॉल्यूम अच्छा दिखाई दिया है, पर स्टॉक्स में अप ट्रेंड नहीं दिखा है। हालांकि कल का हाई जरूर ब्रेकआउट हुआ है और स्टॉक्स ने क्लोजिंग भी अच्छी खासी ऊपर ही दी है कल के हाई के आसपास। और हमें वेट करना है, अगर स्टॉक फिर से हाई को ब्रेकआउट करेगा तो स्टॉक ऊपर जाएगा, लो का ब्रेकआउट करेगा तो नीचे की तरफ जाएगा। तो इसलिए थोड़ा सा ध्यान रहे कि लो अगर टूटता है तो स्टॉक्स में बड़ी छोटी मोटी गिरावट दिखाई देगी। साथ ही आपको पुराने लो को बिल्कुल भी मिस नहीं करना है। और इस तरह की एक के बाद एक हाई और ग्रीन कैंडल बनती है तो स्टॉक्स में बने रहना है, और अगर रेड कैंडल बनती है और लो बनता है तो वेट एंड वॉच का काम करना चाहिए। तो चलिए वीडियो को यहीं विराम कर, धन्यवाद।